बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान में बदलती सियासी सूरत और दुनिया में कोरोना की वजह से बचने वाली तबाही। पाकिस्तान को खान और बाजवा ने की दानिशमंदी और बेहतर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को भारत बनने से रोक दिया, बचा लिया। बर वक़्त पाक फौज को पाकिस्तान के हर हिस्से में पहुंचाकर आने वाले इंतशार को रोक लिया। इसका क्रेडिट यकीनन जनरल कुमर जवेद बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है। बर वक़्त फैसले ही हुकूमतों और अवाम की बेहतरी का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने की आखिरी कोशिश। शहबाज शरीफ की मौलाना से राबता, मौलाना को उन्होंने क्या जिम्मेदारी सौंपी, इसकी तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ एक नकारा मिल, स्टील मिल, जो अरबों रुपए पाकिस्तान पे बोझ थी, उसके वर्करों ने क्या ऐसी ऑफर कर दी कि दुनिया हैरान रह गई कि पाकिस्तान सिर्फ चंद दिन में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोरोना बड़े पैमाने में ही आता है तो उसका सदेबाब किया जा सकता है। जबकि मरियम नवाज का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उनको उनकी टीम जो एस्टेब्लिशमेंट पे गाली गलोच करती थी, बदतज़ीबी करती थी, नामनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती थी, शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर, उनको अंडरगोल करने की हिकमत अमली फाइनल राउंड पे पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसका ऐलान होगा। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते अहम खबर। कोरोना वायरस ने हमारे हमसाए मुल्क में जिस कदर नुकसान पहुँचाया है, जिसकी पाकिस्तान ने उनको हर किस्म के तामुन की पेशकश की है, वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान में भी कोरोना इस तेज़ी से फैल रहा था। मुतल्लिका इंतज़ामिया चारों सूबों में शिकायत थी कि पुलिस और इंतज़ामिया SOP पर अमल कराने की बजाय करप्शन के संगीन इल्ज़ाम आ रहे थे। लोगों से पैसे लेके SOP पर अमल दरामद कराने की बजाय उन्हें दुकानें खोलने और SOP की वायलेशन करने की इजाज़त दी जा रही थी। इस पर आवाम भी चीख उठी कि एक तो महंगाई ने उन्हें मारा, दूसरा कोरोना के वारों ने लोगों के घरों में भूख डाल दी और मौत का खौफ डाल दिया, तीसरा मुल्क भर में इंतज़ामिया और पुलिस करप्शन के ज़रिए SOP पर अमल दरामद कराने के बजाय कोरोना के फैलाव का बायस बन रही है, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बर वक्त फैसले पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के कराची तहबर तमाम हिस्सों में फौज तैनात कर दी है, जबकि सिंध में भी इस पर अमल दरामद करीब शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इस फैसले से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के वबा के फैलाव में कमी आएगी और अब हमारा आपका पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है कि वो कोरोना को शिकस्त देने के लिए हुकूमत और फ़ौज का साथ दें, इसके SOP पर अमल करें। जब हुकूमत कहे उस वक्त तक दुकानें खोलें, बाज़ारों में बगैर बिला ज़रूरत ना जाया जाए, घरों में ज़्यादा रखा जाए, हाथ 20 से 25 सेकंड धोए जाएं। इस अमल दरामद से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। इस सिलसिले में फ़ौज बुलाने पर 3-4 दिन से गौर किया जा रहा था, क्योंकि मुल्क भर से शिकायत आ रही थी कि इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है SOP रोकने पर, जिस पर रोज़ बरोज़ ना सिर्फ रोज़ाना कोरोना के केसेस बल्कि हलाकतों में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा जा रहा था, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना पड़ा कि हमें मजबूरन कहीं पूरे मुल्क में लॉकडाउन ना लगाना पड़े, जो हम नहीं चाहते थे। नाज़रीन, आप जानते हैं इससे पहले भारत वैक्सीन बनाने का बड़ा दावेदार था और कहता था मैंने भूटान, यूनान और इर्द गिर्द सारे ममालिक में वैक्सीन भेज दिया, लेकिन वहाँ की हुकूमत की गलत फैसले, मोदीज़म और अवाम के अदम एतमाद पर कोरोना की ऐसी तबाही आई कि सड़कों पर लाशें नज़र आने लगी। उनके शमशान घाट, हस्पतालों के बाहर शमशान घाट बढ़ गए, कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने के लिए नहीं रहे, और जिस पर भारत के खिलाफ, पूरी मोदी के खिलाफ, मोदीज़म के खिलाफ भारतीय अवाम भी बाहर निकल आई और मोदी को एक नाकाम वज़ीर आज़म करार दे दिया। वो भारत जो वैक्सीन दुनिया में बांटने की कोशिश करता था, वो भारत दुनिया से ऑक्सीजन और वैक्सीन की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑक्सीजन और वैक्सीन की भीख मांगने पर मजबूर हो गया, लेकिन हालात अब भी उसके काबू नहीं आते। हमें इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी दुआ है कि भारत में भी हालात
जल्द अज जल्द बेहतर पर आए। इससे मोदी हुकूमत इस वक्त अवाम के निशाने पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 60 साल की उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगा दी है, जबकि पाकिस्तान ने चीन से भारी अरबों रुपए की मकदार में वैक्सीन ले ली है और चीन ने दोस्ती का हक अदा करते हुए 50-60 साल की उम्र तक जितने वैक्सीन लगे हैं वो चीन ने हमें डोनेशन दिया था और जल्द ही इससे कम उम्र ईद तक 50 साल की उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाकर इस वबा से को पर काबू पाने के लिए कोशिश मिलेगी और कम से कम नुकसान होगा। नाज़रीन, तीसरी तरफ आखिर मरियम नवाज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मौलाना का भी हो चुका है। मरियम नवाज को दोबारा गिरफ्तार ना करने की वजह या शहबाज शरीफ का डोमिनेट करने की वजह से मीडिया में ज़्यादा गुफ्तगू करने से रोक दिया गया और उनके हम ख्याल ग्रुप जो इस्टेब्लिशमेंट और फौज और अदलिया पर बुरा भला कहते थे उन्हें रोक दिया गया और आइंदा की हिकमत अमली तमाम शहबाज शरीफ बनाएंगे। इसीलिए मरियम नवाज ने आज गुस्से में आकर कहा कि आज अपने ही कहे हुए लफ्ज़ों से बदल गई कि हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते, इसे 5 साल पूरे करेंगी। जिसको पीपल्स पार्टी ने कहा कि PDM को तोड़ने में मरियम नवाज बिल्ली थैले से बाहर आ गई और इनकी और इमरान खान की डील का गलत तासुर दिया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन खौफ की अलामत होते जा रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन को इमरान खान नहीं मिलाते तो उनका नुकसान होगा, जबकि मरियम नवाज का ये दावा भी झूठा और बेबुनियाद निकला कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है PTI का हम ख्याल ग्रुप, उनका मरियम नवाज या नून लीग से रब्ता है। उस ग्रुप के 10 लोगों ने वादिया तौर पर कहा है कि हम ना मरियम को जानते हैं, ना मिलते हैं, ना हमारे रब्ते हैं, ताहम हमारे लीडर जहांगीर तरीन है, वो जो फैसला करेंगे वही करेंगे। कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है। उन्हें जो नैब बार बार बुला रही थी, उन्हें कहा गया है कि हो सकता है कि रोज़ों के आखिर में उन्हें इस महीने में या मई के स्टार्ट में नैब दोबारा बुलाए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म बताएं मैंने क्या करना है। इसके बावजूद आज शहबाज शरीफ ने जेल में आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और उनसे कहा कि हम PDM को दोबारा तैयार करते हैं, हम हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ आप आसफ अली जरदारी के साथ रब्ता कायम करें दबाव डालने के लिए, ताकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों से बची रहे। और मौलाना साहब आपका भी एक ही आजमाइश है कि आप मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल ये है, न इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी की जरदारी फैमिली पे खरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, दोनों फैमिलियों के कोई भी फ़र्द वाहिद एक भी गिरफ्तार नहीं, सब रिहा हो चुके हैं जमानतों पर। एक भी फ़र्द जो माजी में इमरान खान के बकौल खरबों रुपए की करप्शन की, वो जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली A to Z बाहर आ चुकी है, उनका ख़ानदान का कोई फ़र्द भी जेल में नहीं है। इसलिए अब बाकी 2 साल अपना फ्यूचर सेफ करने के लिए मरियम नवाज को अंडरग्राउंड कर दिया गया। उनका ग्रुप अब मीडिया पर नहीं आएगा, नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर नहीं बोलेगा, जबकि जहांगीर तरीन ताकतवर तरीन और बनते जा रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया है जहांगीर तरीन के बगैर इस हुकूमत को गिराना नामुमकिन है और जहांगीर तरीन हमारे लिए नहीं आ रहा। नाज़रीन, मरियम नवाज का सॉफ्टवेयर 2 वजह से अपग्रेड हुआ। एक, उनके खिलाफ जो नैब ने नोटिस दिया था उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, और दूसरा वो अदारों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे और इसकी कमांड शहबाज शरीफ संभाल लेंगे। ताहम मरियम ने आज ये तस्लीम भी किया है, मरियम नवाज ने GNN को इंटरव्यू देते हुए, कि मुस्लिम लीग नून में वाज़ 2 ग्रुप है, बयानिए 2 हैं, लेकिन चलेगा नवाज शरीफ का, उनके चचा शहबाज शरीफ का नहीं चलेगा। इस मौके पर उन्होंने अपने चचा की झूठे मुँह से तारीफ भी की। तो लिहाजा इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आसफ अली जरदारी को मनाने की कोशिश रहेंगे। दूसरी तरफ अरबों डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। पाकिस्तान के रोशन पाकिस्तान की स्कीम के तहत पाकिस्तान के अकाउंट में अरबों डॉलर शुरू हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो साथ दिया जो माजी में कभी किसी ने नहीं दिया। इस वक्त समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे भाइयों ने रोशन पाकिस्तान स्कीम के तहत अरबों डॉलर दे दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज रुपये की कीमत कदर में इजाफा हो रहा है और डॉलर की कीमत गिरती जा रही है। इसका क्रेडिट यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रोशन पाकिस्तान
स्कीम कहलाएगी जिन्होंने ये जारी किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाज़रीन, आखिर पर अहम तरीन खबर, स्टील मिल जो अरबों रुपए खसारे पे जा रही थी और पाकिस्तान पर बोझ बनी थी, उनके वर्करों ने आज अहम ऐलान किया, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके वर्करों की बात सुनते हैं और उनको वसाइल मुहैया करते हैं तो पाकिस्तान वो कर दिखाएगा जो माजी में किसी ने नहीं कहा। जो नकारा स्टील मिल अरसा दराज से पाकिस्तान पर बोझ बनी थी, उनके वर्करों ने दावा किया है कि 30 से 40 लोग वहां प्लांट लगा हुआ है। स्टील मिल में बड़ा अहम तरीन प्लांट है, कीमती प्लांट है। अगर उन्हें 30 से 40 लोगों को इजाजत दी जाए, 6 से 8 दिन में वो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा होगी। कहा जाता है कि ये प्लांट जो स्टील मिल में है, इस 530 टन ऑक्सीजन रोजाना बना सकता है और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इससे भी ज्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। वो स्टील मिल जो पाकिस्तान पे बोझ थी, देखना यह है कि इमरान खान साहब और उनकी मशीनरी इसको कैसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने में और LNG फ्रॉड में इमरान खान के करीबी कुछ लोग भी शामिल है। कहीं इमरान खान की टीम में शामिल कुछ लोग मुनाफाखोर जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान को गैस में, LNG और बिजली में नुकसान पहुँचाया है, इस वक्त उनकी कबीना में और 1-2 रिज़ाइन दे चुके हैं। वो स्टील मिल के इन वर्करों की ऑफ़र को ठुकरा तो नहीं देते। ये वर्करों का कहना है 30 से 40 लोग इस प्लांट को शुरू करके रोज़ाना 530 टन ऑक्सीजन बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन बन सकती है तो पाकिस्तान यकीनन भारत नहीं बनेगा बल्कि दीगर ममालिक को भी ऑक्सीजन मुहैया करने वाला ताकत बन जाएगी। पाकिस्तान पर अल्लाह मेहरबान हो रहा है। ओवरसीज़ की वजह से पाकिस्तान ने, रोशन पाकिस्तान की वजह से अरबों रुपए डॉलर आ रहे हैं। हाँ की किस्मत साथ दे रही है, ताहम उनकी नहल और नलायक टीम के बावजूद भी हालात PDM टुट बिखर चुकी है, अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं रही, एक दूसरे का मुंह नोच रही है और बज़ाहिर इमरान खान को तासुर देने के लिए आज मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के दरमियान रब्ता हुआ, जबकि कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान में भी रब्ता हुआ। उनका ख्याल है कि इमरान खान को 5 साल पूरा करने से कोई नहीं ले सकता, लेकिन शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को नैब से कि कैद से आज़ाद कराने के लिए और वो लूटा हुआ वापस ना करने के लिए ज़रूरी है कि PDM मुतहिद रहे और हुकूमत पर प्रेशर डाले जा रखे और इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए, जो बदीउल नज़र में अभी तक इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हो रहे। ताहम जगीर तरीन उनके लिए एक अहम चैलेंज है। अगर उनके 40 लोग दूसरी तरफ कहीं भी जाते हैं तो इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। नाज़रीन, इनसाइड खबरें, ऐसी खबरें जो बज़ाहिर जिनमें किसी वक्त भी तब्दीली हो सकती है, तमाम सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।